हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस आपके लिए लेकर आती है सॉलिड कंटेंट, सभी बुक्स का एक सार, और इतना हो सके आपके किसी पर्टिकुलर एग्जाम, पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करते हुए हम रोज एक नई क्लास लेकर आने की कोशिश करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ शिक्षण अधिगम के नवाचार, जिसमें से 16 क्वेश्चन मैंने कल करवा लिए थे। आज मैं उसको कंटिन्यू करवा रही हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे सीबीएसई आरबीएसई बुक्स के जो क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो भी मैं करवा रही हूँ। चैप्टर 6 तक मैंने डाल दिया है, चैप्टर 7 आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहले इस क्लास की बात कर लेते हैं। शिक्षण अधिगम के नवाचार। शिक्षण अधिगम के नवाचार में है, इतना याद रखिएगा कि जो भी कंटेंट मैं करवा रही हूँ वो एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड है, बहुत सॉलिड है। चाहे तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अपने आप में पूर्ण हो जाएगी। और इसके अलावा मैं बात करने वाली हूँ कि रिट मेंस या थर्ड ग्रेड के एग्जाम के लिए अंतिम समय की रणनीति क्या हो, तो उसके वीडियो के लिए भी आप चैनल पर बने रहिए। चलिए, शिक्षण अधिगम के नवाचार। स्वामी विवेकानंद स्कूल। स्वामी विवेकानंद स्कूल के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता देती हूँ। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालन किया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा यानी कोएड, लड़के और लड़कियां दोनों की व्यवस्था है। नेक्स्ट 18, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? वर्ष 1995 में। नेक्स्ट, बालिका शिक्षा फाउंडेशन किस योजना की नोडल एजेंसी है? तो आपकी बेटी की नोडल एजेंसी है। एक या द्विपुत्री योजना की नोडल एजेंसी है। मूक बधिर एवं नेत्रहीन, मूक यानी जो बोल नहीं सकते, मूक बधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक संबलता पुरस्कार की नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट, विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, मतलब साफ सुथरा पानी, उनमें स्वच्छता की आदतें विकसित करने हेतु शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम स्वैश किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया है? तो यूनिसेफ। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना किस श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु आरंभ की गई? तो किस श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना? ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसका कम से कम कितना परसेंट, ये कब 2016 में ये जो एक्ट, मतलब ईडब्ल्यूएस को जो मान्यता मिली थी वो 2016 में मिली थी। और ये ईडब्ल्यूएस यानी इसमें सभी श्रेणी के ये सामान्य वर्ग जो एससी एसटी को छोड़कर जो होते हैं वो उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। माइनॉरिटी को भी हटा दिया जाता है। उसके बाद ईडब्ल्यू श्रेणी अलग से आती हैं। चलिए आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं। आपकी कोई किसी तरीके की कोई क्वेरी या सजेशन मुझे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना? ट्वेंटी 22, बालिका शिक्षा को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउंडेशन बालिका शिक्षा फाउंडेशन बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई?
कब की गई भाई, बताओ बताओ। 30 मार्च 1995। 30 मार्च 1995। नेक्स्ट 23। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना। अजमेर की स्थापना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1957। 1 अगस्त 1857 नहीं, यहाँ क्रांतिकारी हुई, ठीक है ना। 1 अगस्त 1957। शिक्षा कर्मी परियोजना का उद्देश्य क्या था? शिक्षा कर्मी परियोजना का उद्देश्य क्या था? इसका पहला हो जाएगा आपका, पहला उद्देश्य था दुर्गम एवं दूरस्थ, दुर्गम एवं दूरस्थ, दुर्गम यानी खराब, दूरस्थ यानी दूर, दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में नामांकन, क्षेत्रों में मतलब एडमिशन बढ़ाना, नामांकन बच्चों का, नामांकन, उपस्थिति, वो आए लगातार, उपस्थिति एवं ठहराव में सुधार लाना, एवं ठहराव में सुधार लाना, ठीक है। दूसरा है आपका शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि। शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि, शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि। तीसरा है आपका शिक्षक अनुपस्थिति से, शिक्षक अनुपस्थिति से समयाग्रस्त स्कूलों को, समयाग्रस्त शिक्षक अनुपस्थिति और समयाग्रस्त स्कूलों को नियमित एवं सक्रिय करना, नियमित एवं सक्रिय करना, 25 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में केंद्र व राज्य का योगदान कितना है भाई? 85-15, 85 केंद्र और 15 राज्य। 26 समग्र शिक्षा अभियान इसमें मैं फैक्ट बता देती हूँ आपको। समग्र शिक्षा अभियान इस योजना का उद्देश्य पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक शिक्षा का समग्र विकास करना है। विकास करना है। सेकंड पॉइंट, केंद्र राज्य वित्त अनुपात 60-40। केंद्र राज्य वित्त अनुपात 60-40। केंद्र राज्य वित्त अनुपात 60-40। तीसरा पॉइंट है आपका समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, SSA समग्र शिक्षा अभियान में रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, रमसा SSA। देखिए, एक समग्र शिक्षा अभियान में देखो क्या क्या है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना। यहाँ पे ये समग्र है, ठीक है, और यहाँ पे ये सर्व, ठीक है। SSA व शिक्षक टीचर एजुकेशन, ठीक है। एक, ये 2 और ये 3, इनको मिलाकर क्या किया गया है, को सम्मिलित किया गया है, किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 27। राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर की राजस्थान में उच्च माध्यमिक स्तर की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? स्तर की दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली
संस्था कौन सी है? तो आप सभी को शायद पता भी होगा, स्टेट ओपन स्कूल है ना, राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। ठीक है, ये हो गया अपने 27। नेक्स्ट के लिए मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ। ठीक है, 28 देखिए आप। सर्व शिक्षा अभियान 28, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान SSA। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र व राज्य अंशदान कितना है? 40। जो ज्यादा होता है वो केंद्र का होता है। 29 जो पहले होता है, ज्यादा नहीं, जो पहले होता है वो केंद्र का होता है। 29 राज्य में किशोरी बालिकाओं को राज्य में किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा करने हेतु, शिक्षा प्रदान करने हेतु, शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई योजना। तो इसका हो जाएगा आपको दुलारी योजना। नेक्स्ट है आपका 30 में हो जाएगा महिला समाख्या योजना। महिला समाख्या योजना किसके सहयोग से महिला समाख्या योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? संचालित की जा
रही है। महिला समाख्या योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो किसके सहयोग से? इंग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट 31, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा आपका इसमें। पहला उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है आपका बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना। आहार प्रदान, भोजन मतलब करना। स्कूलों में बच्चों का नामांकन। स्कूलों में बच्चों का नामांकन। स्कूलों में बच्चों का नामांकन। उपस्थिति एवं ठहराव। उपस्थिति एवं ठहराव सुधारना। ठीक है। थर्टी टू, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान। इसमें प्री स्कूल से लेकर इसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को शामिल किया गया। पहला पॉइंट, समग्र शिक्षा अभियान में नेक्स्ट पॉइंट है आपका केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच केंद्र व राज्य अनुदान योगदान। ठीक है। अनुदान 60-40 है। ठीक है। तीसरा है आपका सर्व शिक्षा अभियान।
ये पॉइंट मैंने ऊपर करवा दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान में किस किस को शामिल किया गया है। आपको पता है ना, सर्व शिक्षा अभियान में वो समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान, या फिर मैं दोबारा से करवा देती हूँ, समग्र शिक्षा अभियान में कौन कौन शामिल है पता है ना, बता दीजिए। देखिए फटाफट। समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना, पीछे बताया था। प्लस क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और प्लस क्या है, टीचर एजुकेशन, ठीक है, शामिल है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये समग्र शिक्षा अभियान इन तीनों से मिलकर एक बन गया ये, ठीक है। फिर भी कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होना, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 33, गार्गी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया, तो जानते हैं ये तो हम, क्योंकि हमें स्कूलों में पता है। ये है अपना बसंत पंचमी को, ठीक है, बसंत खिला खिला रहता है ना, बसंत पंचमी। ओके। 34 में नेक्स्ट आएगा आपका, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? किस दिन प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा 19 नवंबर 35। ये करवा दूं, ऊपर करवाऊं? राजस्थान में शिक्षा के, एक मिनट, चलिए ऊपर ही करवा देते। 34, देखिए आप, सर्व शिक्षा अभियान के संचालन तो राज्य में इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी? क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान अब तो है ही नहीं ना, उनको तो मर्ज कर दिया गया ना। सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राज्य में इसकी
इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी? तो कौन सी थी? राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। 36। राजस्थान राज्य में राजस्थान राज्य में राजकीय IASE संस्थानों की संख्या 2। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला है आपका आप रहने दीजिए, डायरेक्ट आप यही कर लीजिए। ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी के अंतर्गत RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है। अब इसमें देखिए आप अध्याय चैप्टर 2 में तो क्या है भाई? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। दूसरा देखा जाए तो चैप्टर अध्याय 4 ये अध्याय 2 था 4 विद्यालय और शिक्षकों के विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व सी प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा किया जाना।
5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, और उसका पूरा किया जाना। ठीक है। नेक्स्ट है 38 दीक्षा राइज में, देखो दीक्षा ये वाला DIKSHA, दीक्षा राइज में, राइज का पूरा नाम क्या है? दीक्षा राइज, राइज में, ये भगवान में, अरे बाबा इंग्लिश में लिख लिया आप इसको ना, दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम, ठीक है, RISE का पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंटरफेस, राजस्थान इंटरफेस, राजस्थान इंटरफेस। मैं लेकर आने वाली हूँ शॉर्ट फॉर्म भी, आपकी जितने भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हमारी जो टर्म्स है उन टर्म्स की शॉर्ट फॉर्म, तो आप चैनल पर बने रहिए। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, 39 दीक्षा, दीक्षा का पूरा नाम, याद रखिएगा, ये आया था अभी। डिजिटल फुल फॉर्म सीधे सीधे पूछी गई थी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, हो जाएगा आपको यार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और 48 एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा वाणी, ठीक है ना, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों हेतु प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम है मीना की कहानी। कौन सा है?
मीना की कहानी। ठीक है, ये थे अपने 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान की क्या हो रणनीति, क्योंकि आज है 2 जनवरी 2023, 25 से 28 दिसंबर की हमारी डेट है रिट मेंस या रिट थर्ड ग्रेड एग्जाम की। एग्जाम पोस्टपोन होता है, नई डेट आती है, उसको हम क्यों ध्यान में रखें? हम तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये एग्जाम डेट है। ये सब हमारे लिए अफवाह है, हमें गुमराह करना चाहती हैं। तो हम उसी डेट को लेकर एक बार के लिए रणनीति बनाएंगे, उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे एक दूसरे से। और अगर नई डेट आती है तो और भी अच्छा भी है। और जो स्टूडेंट्स की एकदम तैयारी बिल्कुल सॉलिड है, उनके लिए थोड़ा सा डिले होना उनके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव रहिए, अपने हथियारों को तैयार रखिए। आप से मौका नहीं चुकेगा, जिस दिन भी एग्जाम हो उस दिन मार दीजिएगा हथौड़ा, लग जाएगा आपका और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।